हाँ, शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रख कर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई? इस सूत्र पर जो अपन चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले किस सूत्र पर चर्चा करते थे? उस सूत्र के लिए फिर इस सूत्र का अपने को विचार करना हो रहा है। ध्यान में है किसी को क्या? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, यही सूत्र था। सत्य को जाने बिना किसी के दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। इस सूत्र की विवेचना में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, संसार के बारे में क्या बताया था कल? संसार किसे बताया? कर्म धन व भोग, इसी का नाम संसार है। अच्छा, ये जो कल रहस्य बताया ना, उसका तात्पर्य होता है, जैसे हमको कहीं पर पहुंचना हो ना, हरिद्वार पहुंचना हो, हरिद्वार जाना हो, तो बताओ हम जिस जगह पर है उस जगह से चलना प्रारंभ करेंगे या जयपुर दिल्ली से चलना प्रारंभ करेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई बीकानेर में है तो बीकानेर से चलना प्रारंभ करेंगे, कोई कोटा में है तो कोटा से चलना प्रारंभ करेंगे, कोई अजमेर भीलवाड़ा में है तो वो अजमेर भीलवाड़ा से चलना प्रारंभ करेंगे, कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है तो वहां से चलना प्रारंभ करेंगे। आ गया समझ? तो इसी दृष्टिकोण से संसार किसे कहते हैं, इसकी विवेचना में यही बताया गया था। हम जिस जगह पर है उस जगह पर विचार ये करना होता है कि इसमें मैं क्या हूं, मेरा क्या है और सत्य क्या है। तो जिस जगह पर अपनी अहमता ममता बैठी हुई होती है, हम जिस जगह पर पागल होकर के भटक रहे होते हैं, जिन वस्तुओं के, व्यक्तियों के, अनात्म पदार्थों के पीछे, उसी का नाम संसार होता है। क्योंकि वहां से हम ऊपर उठेंगे तभी तो आगे की कक्षा का पता चलेगा। तो वर्तमान में हम कहने का मतलब, कर्म धन व भोग, कुछ न कुछ करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, धन को महत्व लेकर के पागल हो रहे हैं, और भोगों के लिए पता नहीं रात है या दिन हम बावड़े होकर के भटक रहे हैं। तो वास्तव में संसार किसे कहते हैं, इसका तो कल साधकों ने वर्णन किया था, परंतु इस समय अपने को संसार समझना है कर्म धन व भोग को। तो चलो, कांटे से कांटा निकलता है, वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम कर्म धन व भोग के रहस्य को समझना होता है। कर्म धन भोग के रहस्य को समझ करके, अर्थात इनका प्रयोजन क्या है, जब तक कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, ये निश्चय नहीं हो जाता है, तब तक सचमुच में हम इनका त्याग कर सकते ही नहीं। यह त्याग का मतलब होता है महत्व बुद्धि से। इनके प्रति जो हमारी आस्था बैठी हुई है, अहमता ममता बैठी हुई है, सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, इनके पीछे जो अपना पागलपना बैठा हुआ है कि ऐसा करके, अथवा संसार के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करके, अथवा स्वर्गादि लोकों के, ब्रह्मादिक लोकों के भोगों को भोग करके मैं अजर अमर हो जाऊंगा, ये मूर्खता कहने का मतलब कब निकलती है? अभी तो सुनाया था। हाँ,
कर्म धन भोग की असलियत को हम समझ लेंगे। क्योंकि चाहे कर्म हो, चाहे धन हो, चाहे भोग, इनकी शक्ति सीमित होती है। बताओ, कोई 24 घंटे किसी कर्म को कर सकता है क्या? 24 घंटे कोई क्या धन को गिन सकता है क्या? अरे चाहे नीले पन्ने द्वारा तिथि क्यों ना हो, कह दे भाई तुम इनको जितना उठा करके ले जाओगे वो सब तुम्हारा। तो बताओ, 24 घंटे लगातार कोई कर सकता है क्या? अरे बीच में कुछ न कुछ खाना पीना, मलमूत्र का त्याग अथवा कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा ना। अच्छा, कोई 24 घंटे किसी भोगों को भोग सकता है क्या? चाहे रसगुल्ला खाने को ही ले लीजिए, अच्छी से अच्छी मिठाई को देख लीजिए, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 प्रकार के जो विषय हैं, क्या इन विषयों को सतत लगातार 24 घंटे कोई सेवन कर सकता है क्या? अरे सवाल ही नहीं है। यहाँ पर तो कहने का मतलब ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, ये पक्का है। 1 वर्ष बीते तब तक तो कहने का मतलब उसे हम चंद्रमुखी कह सकते हैं, परंतु 1 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात फिर उसी चंद्रमुखी को सूरजमुखी समझने लग जाते हैं, और 2-3 संतान होने के बाद में उनको ही हम ज्वालामुखी समझ लेते हैं। तो क्या सदा एक जैसा रहता है क्या? तो कर्म धन भोग की शक्ति सीमित होने से यदि कोई कर्म करके सुखी होना चाहता है, तो कर्म में जितनी सामर्थ्य है उतनी देर तक वह सुखी रह लेगा। जैसे पत्थर को उठा करके फेंकते हैं, उस पत्थर के फेंकने में जितनी शक्ति सामर्थ्य काम आती है, जितना वेग भरा जाता है, उतने वेग से वह जाएगा, परंतु वेग समाप्त होने पर वह उसी जगह पर गिर जाएगा या नहीं गिरेगा? निश्चित रूप से गिर जाएगा, ये पक्की बात है। तो ऐसे ही कर्म धन भोग की शक्ति सीमित होती है। तो देखो, प्रसंगवश थोड़ा विचार कर लेते हैं। समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासु को ही सिद्ध हो सकती है। बाकी पामर विषय, ये 2 प्रकार के पुरुष जो है, ये कहने का मतलब ऐसे ही संसार अरण्य में भटकते रहते हैं। तो यह पामर से क्या तात्पर्य है? क्या है? हाँ चलो, आज इनके कुछ कुछ और अर्थ करते हैं, ठीक है ना। जो केवल और केवल मात्र संसार के भोग पदार्थों के संपादन करने के लिए कर्म धन भोग को महत्व देता है, सांसारिक सुखों की कामना को मन में रख करके जो कर्म धन भोग को महत्व देता है, अथवा कर्म धन भोग के पीछे पागल होता है या कर्म धन भोग संपादन करता है, समझ लेना चाहिए वह एक प्रकार का पामर पुरुष ही है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या है? तो जो कर्म धन और चाहे वो कैसा भी कर्म क्यों ना करे, धन भी एकत्रित करे, भोगों के पीछे भी वह प्रवृत्त होता रहे, परंतु अंत में वह केवल और केवल मात्र संसार का सुख ही चाहता है, तो समझ लेना चाहिए वह पामर पुरुष है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि स्वतः उसके अंतर्गत एक ऐसी थिंकिंग बैठी हुई है, उसका निश्चय इस प्रकार का होता है कि ये शरीर जो होता है, ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर से बिन कोई आत्मा या जीव नहीं होता है, न कभी हमारा पहले जन्म हुआ, न कभी आगे जन्म होगा। बस खाओ पियो मौज मस्ती करो, कहते हैं ना, उदार भी करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत,
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार भी करो परंतु घी पियो, मरने के बाद में कुछ भी होने जाने वाला है नहीं। तो इस प्रकार के मूर्ख जो होते हैं उनको कहते हैं पामर पुरुष। क्योंकि लोक परलोक को तो वह तब मानेगा न जब वह आत्मा को इस शरीर से भिन्न मानेगा। जो शरीर को ही आत्मा समझ लेता, शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है, तो बताओ वह जन्म मृत्यु को, स्वर्ग नरक को या ईश्वर को किसी को मानेगा क्या? तो कुल मिलाकर के जो इस संसार के भोग पदार्थों तक ही जो सीमित रह जाता है वह पामर पुरुष कहलाता है। दूसरा जो होता है वह स्वर्ग या ब्रह्मलोक के भोगों को, हाँ, स्वर्गादि लोकों की अथवा ब्रह्मलोक के भोगों को प्राप्त करने के लिए जो कर्म धन भोग का संपादन करता है, अर्थात कर्म धन भोग को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि उसका स्वर्गादि लोकों में या ब्रह्मलोक में प्रवेश हो और वहां के दिव्य भोग इसे भोगने को मिले, इस प्रकार की समझ वाला जो होता है वह कहने का मतलब विषय पुरुष कहलाता है। तो देखो पामर और विषय पुरुष में इतना ही अंतर होता है। तो शास्त्र की मर्यादा का त्याग करके नीच से नीच निषिद्ध कर्मों में जो प्रवृत्त होता है उसको पामर कहते हैं, और जो शास्त्र की मर्यादा में रह करके कर्म करता है उसे विषय पुरुष कहते हैं। हाँ, ये विषय पुरुष साधारण नहीं होता, ध्यान रखना। विषय पुरुष सपने में भी शास्त्र से विरुद्ध चेष्टा नहीं करता, ऐसा समझना चाहिए तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता। भगवान के साक्षात दर्शन करने की योग्यता यदि किसी को प्राप्त होती है सगुण साकार परमात्मा के दर्शन की, तो इसको ही होती है। तो कर्म धन भोग का केवल मात्र सांसारिक सुख के लिए उपभोग करने वाला पामर कहलाता है, और स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए करने वाला विषय पुरुष कहलाता है। और जो जिज्ञासु होता है वह न तो शास्त्र विहित की न शास्त्र निषिद्ध की, विहित और निषिद्ध दोनों का जो त्याग करने वाला होता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। आ गया समझ में? अच्छा, ये एक थोड़ा यहाँ पर विशेष रहस्य और बता देते, अच्छी तरह से ध्यान देना। जिज्ञासा के अंतर्गत दोनों प्रकार का जो त्याग बताया गया, विहित का और निषिद्ध का, थोड़ा इसको सिद्ध करके बता देते हैं। जैसे समझो कोई अजमेर से जयपुर जाना चाहता है, तो बताओ अजमेर का त्याग होगा तभी जयपुर पहुंचेगा या अजमेर का बिना त्याग किए ही जयपुर पहुंच जाएगा? त्याग होगा ना। ऐसे ही बताओ, जैसे किसी को स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की इच्छा हुई, मुझे स्वर्ग जाना है, तो बताओ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इस संसार के भोगों का वो त्याग करेगा, तभी उसे स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की प्राप्ति होगी। अथवा संसार के भोगों को भोगता हुआ, मौज मस्ती मनोरंजन करता हुआ, शास्त्र विरुद्ध चेष्टाओं को करता हुआ भी वह स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है क्या? बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, है थोड़ा विशेष रहस्य है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के स्वर्ग आदि लोगों के भोगों का आनंद अनुभव करने के लिए इस संसार के भोगों का त्याग करना होता है। तो बताओ तत्व जिज्ञासा के लिए स्वर्गादि लोकों की और ब्रह्मलोक के भोगों की जो आसक्ति है उसका त्याग करना होगा या नहीं होगा? हाँ, ये स्पष्ट बात है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जीवित व्यक्ति कभी स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। जीवित को स्वर्ग मिलता भी नहीं, ये तो स्वर्ग मरने के बाद में मिलता। इसीलिए बहुत सारे लोग कह देते सब गप्पे होती हैं, और वास्तव में है तो गप ही है। सत्य तो केवल परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कौन सत्य हो सकता? तो देखो, ब्रह्मा ब्रह्मलोकादि भोगों की प्राप्ति के लिए
शास्त्र से निषिद्ध कर्मों का त्याग करना होता, अर्थात संसार के समस्त भोगों के प्रति जो अपनी आसक्ति, अमता, ममता, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि बैठी हुई होती है, उनका त्याग करना होता है। तो इस दृष्टांत से समझ लेना, यदि कोई चाहता मुझे सत्य का साक्षात्कार हो, तत्व जिज्ञासा मेरे हृदय में उदय हो, तो उसके लिए विहित का भी त्याग करना होगा। अब यदि कोई विहित का त्याग न करे और चाहे मुझे सत्य का साक्षात्कार भी हो जाए, तो बताओ होगा क्या? हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब भले या स्वरूप से त्याग नहीं होता हो ऐसा मत समझ लेना, परंतु ये तो समझ सकते नहीं इनके प्रति जो आसक्ति, हमारा जो आग्रह बैठा हुआ है, वह ये कर्म करके ही मैं अमृत तत्व की प्राप्ति कर लूंगा, ऐसी ना समझी दिमाग से निकल जानी चाहिए या नहीं? हाँ, कर्म तो वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत। हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, परंतु कर्म के प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ होता है, इस कर्म के द्वारा मैं अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, इस कर्म से मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लूंगा, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा, ये सब बेवकूफियां होती है, सब नासमझियां होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो इनके द्वारा कभी भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती नहीं। वैसे एक तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है और एक मन के द्वारा होता है। कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है ये बाह्य होता है, और मन के द्वारा जो होता है ये अंतर होता है। तो अंतर कर्म से भी जब अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता, तो बताओ बाह्य कर्म से हो सकता है क्या? अरे जिस जगह कलेक्टर की सिफारिश नहीं चलती हो तो सचिव सरपंच क्या कर लेंगे बताओ? कहने का मतलब मानस कर्म जो होता है उसको उपासना कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं, और ये बाह्य कर्म जो होता है इसको कर्म कांड आदि कहते हैं। तो मानस कर्म से भी अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता, इससे सिद्ध हो जाता है कि बाह्य कर्म से तो कभी भी हो सकता ही नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत है, वेदांत का बड़ा विलक्षण रहस्य है कि जो वस्तु जिसके ज्ञान से प्रतीत होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है, और कोई उपाय है ही नहीं। जैसे रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है ना, ये रस्सी के ज्ञान से होता है या कि और किसी कारण से? तो जो वस्तु जिसके ज्ञान से उत्पन्न होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। तो रस्सी के ज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है, तो रस्सी के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति होगी। तो ऐसे ये अनंत 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 विस्तृत जो संसार दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा तत्व के ज्ञान से है, आत्मा तत्व के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से जगत की प्रतीति होती है, तो ये आत्मा के ज्ञान से ही जगत की निवृत्ति होगी। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न की सृष्टि होती है, तो स्वप्न में अनेक प्रकार का कष्ट, दुख, संकट क्यों न आ रहा हो, जब तक इस निद्रा की विरोधी जागृत अवस्था नहीं आ जाती है, तब तक कहने का मतलब है स्वप्न दुख, दुखों का जो पिंड है वो छूटने वाला है नहीं। बताओ यदि जागृत अवस्था आ जाए तो उसी समय अपनी नींद टूट जाए, तो बताओ सपने का दुख उसी समय निवृत्त हो जाता या नहीं होता? तो ऐसे ही कहने का मतलब यहाँ रहस्य यह है कि जो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसी समय ये जन्मनादिक संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। तो चलो, ये रहस्य थोड़ा प्रसंगवश इसका भी विवेचन हो गया। अपना मुख्य विषय चल रहा था कर्म धन भोग, जागने से लेकर के सोने तक हम कुछ न कुछ कर्म धन भोग के संपादन में, ग्रहण में, त्याग में कुछ न कुछ करते ही है।
तो अपने को केवल इतना सा मंथन करना, इतनी सी समझ बनानी है कि मैं पामर हूं या विषय हूं या जिज्ञासु हूं। भले हम अपने आप को पता नहीं 30 मार का समझ बैठे हो, परंतु शास्त्रोक्त रीति से देखा जाए तो इस शरीर की अंतःकरण की क्रियाएं, चेष्टाएं इसको पामरता के लक्षणों से या अथवा विषयता के लक्षणों से अथवा जिज्ञासु के लक्षणों से प्रदर्शित करती है। ये बात अपने को अनुभव में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर रहस्य केवल मात्र इतना ही है, जो कर्म धन भोग का दुरुपयोग करता है, समझ लेना चाहिए वह पामरता के लक्षणों से युक्त है। और जो कर्म धन भोग का सदुपयोग करता है, समझ लेना चाहिए वह विषय पुरुष के लक्षणों से युक्त है। और कर्म धन भोग का त्याग करने की चेष्टा जिसमें हो, अथवा कर्म धन भोग को निष्काम भाव से सेवन करते हुए भगवद अर्पण बुद्धि से, ईश्वर की प्रसन्नता से जो इनका सेवन करता है, समझ लेना चाहिए वह तत्व जिज्ञासा की ओर प्रवृत्त हो चुका है। तो हमारी जो आस्था है कर्म धन भोग के दुरुपयोग में है, अथवा सदुपयोग में है, अथवा त्याग में है। हमारी स्वतः प्रवृत्ति जो होती है ये किस प्रकार से होती है? जैसे समझो अपने पास लॉटरी लग जाए और 1 करोड़ रुपए अपने पास आ जाए, तो उस करोड़ रुपए को प्राप्त करके अपन अपन कितना पागलपना प्रकट कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं ना। मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, पता नहीं क्या क्या करने की ये योजना बना लेता है। ये जो योजना बनाता है वह योजना इसे पतन की ओर ले जाने वाली होती है अथवा उत्थान की ओर ले जाने वाली होती है, ये देखना होता है। यदि पतन की ओर ले जाने वाली योजना बनाता है तो समझ लेना चाहिए पामर पुरुष है, और उत्थान की ओर ले जाने वाली योजना बनाए तो समझ लेना ये विषय पुरुष है। कहने का मतलब उसे कितने गुना और श्रेष्ठ है। तो ये तो कहने का मतलब, अब जिनके पास में है ही नहीं, वो यदि कुछ भी कह दे तो भाई यहाँ पर तो वो तो चलने वाला है नहीं। जैसे किसी के घर में स्टील तो बहुत दूर की बात, एल्यूमिनियम की कटोरी भी नहीं है, और भाई ये कह दे कि भाई देखो मैंने संकल्प ले रखा है, मैंने त्याग कर रखा, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, ये मेरा दृढ़ व्रत है कि मैं कभी सोने के पात्र में, सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा। तो क्या विशेष बात है क्या? हाँ, कहने का मतलब जिनको अनायास ही समस्त भोग पदार्थ प्राप्त है, फिर भी उनको भोगने की इच्छा न हो, समझ लेना वह होता है समझदार। अब जिनको बेचारे को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं है और फिर कह दे हम तो ऐसा वैसा नहीं करते हैं, तो ये कोई विशेष बात होती नहीं। ऐसे नियम बनाने वाले, नियम में रहने वाले तो संसार में करोड़ों है। मैं कभी राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठता हूं, ये मेरा संकल्प है। अरे बेचारे को सरपंच की कुर्सी के पास जाए तो भी थप्पड़ लगती है, राष्ट्रपति की कुर्सी तुम्हारे लिए है कहां पर? है ना। तो कुल मिलाकर के अधिक से अधिक विचार करना है कि हम कर्म धन भोग का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके पास में 25-50 हजार रुपए आते हैं, तो आते ही आप क्या क्या करने लग जाते हो, इसे पता चलता है कि वास्तव में आप पामरता के लक्षणों से युक्त हो अथवा पामरता के लक्षणों से मुक्त हो। क्योंकि भाई ये तो कहने का मतलब जब प्रैक्टिकली होता है ना तब पता चलता, वरना बातें करने कराने में तो कोई पीछे थोड़े रहता है क्या। हाँ, इसलिए कहने का मतलब यहाँ थोड़ा गंभीरता से फिर चिंतन मनन करना होता है कि हमें यदि भोग पदार्थ प्राप्त हो जाए तो हम सबका त्याग करके उनके पीछे ही पागल हो जाते हैं, तो नहीं होते हैं। ऐसे ही धन अपने को मिल जाए तो फिर उस धन के पीछे हम कितने पागल होते हैं, धन का सचमुच में सदुपयोग करते हैं या धन से मजे लेते हैं, मौज मस्ती करते, किसी को मारने पर
या पता नहीं क्या क्या करने पर उतारू होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी की सारी समझ ठीक ठीक यदि हो तो समझ लेना चाहिए ये वास्तव में परमात्मा प्राप्ति की ओर जा रहा है। अरे जिस वस्तु पर अपना अधिकार ही नहीं है, जो शास्त्र से विरुद्ध है, फिर भी हम उनको पाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके पीछे पागल हो रहे हैं, रात दिन सपना देखते कि नहीं नहीं ये तो मुझे मिलनी चाहिए, ये तो मुझे मिलना चाहिए। तो बताइए वह पतन की ओर जा रहा है या उत्थान की ओर जा रहा है? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो देखो भाई यहाँ पर तो ये जो भी सुना रहे इसका सिद्धांत, इसका निर्णय केवल इतना ही, सिद्धांत तो केवल अलग होता है, ये तो बालकों की बातें, इनका कोई औचित्य नहीं। फिर भी कहने का मतलब थोड़ा, ये जितना भी संकेत किया जा रहा है कर्म धन भोग का, तो कुल मिलाकर के मन से वाणी से शरीर से, क्योंकि कल ही बता दिया था मन वाणी शरीर की क्रिया का प्रकट होना ही कर्म कहलाता है। तो मन से वाणी से शरीर से, मन से 3 पाप होते हैं, वाणी से 4 पाप होते हैं और शरीर से 3 प्रकार के पाप, अर्थात कुल मिलाकर के 10 दोष होते हैं। यदि 10 दोषों का हमने त्याग कर दिया तो समझ लेना चाहिए हम वास्तव में पामर नहीं हैं। और देख लेते मौका मिल गया तो अपने को क्या फर्क पड़ता, तो दूसरे नहीं जानते परंतु अपन तो जानते हैं कि वास्तव में हमारे में पामरता के लक्षण तो है ही है। तो सर्वप्रथम पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो साधन तारो चार। साधन तारो चार, गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु को शीश झुकाओ, सर्व दुखन की निवृत्ति मुक्तानंद अपार। पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार। तो सबसे पहले मनोभाव, वेद भगवान का यही कहना है कि मनुष्य बनो। तो हो सकता है ये बात सुन करके किसी को गुस्सा भी आ जाए, हम मनुष्य नहीं तो जानवर है क्या? अरे सकल सूरत मनुष्य की प्राप्त हो जाने से कोई मनुष्य नहीं होता है। जब तक 17 प्रकार के पापों का त्याग करके धर्म के 10 लक्षणों को कोई धारण नहीं कर लेता है, तब तक वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता नहीं। ये शास्त्रों की रीति है, ये संतों की रीति है। अब कोई अकल होशियारी से, जैसे एक सज्जन उनकी घरवाली को 2-4 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मेरे को सरपंच कह। वह कहती मैं आपको सरपंच क्यों कहूं, मैं तो आपको राष्ट्रपति कह दूंगी। परंतु ये अपने अड़ोस पड़ोस वाली ये भी तो कहे तो ना, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता। आ गया समझ में? हाँ तो कुल मिलाकर के वास्तव में होता क्या है कि कोर्ट का एक बटन यदि गलत लग जाता है तो सारे के सारे बटन गलत ही लगते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य बनने की कक्षा में यदि कोई गड़बड़ घोटाला कर लेता है तो ये गड़बड़ घोटाला फिर कभी निकलता नहीं। और यदि मनुष्य बनने की कक्षा में बिल्कुल शास्त्रों की रीति से 17 प्रकार के पापों का त्याग करके धर्म के 10 लक्षणों को धारण कर लेता है, तो निश्चित रूप से समस्त कक्षाओं में वो अव्वल अव्वल ही रहेगा। समझो 99% नंबर ही रहेंगे उनके, 35-36% नहीं आएंगे फिर। वैसे इसीलिए ये विषय सुनाया जा रहा है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न केमरी तत्व मानसु। इनके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि इनके त्यागने से होती है। तो श्रुति माता कहती इनके त्यागने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और हमारा मन कहता, हमारी इंद्रियां कहती नहीं नहीं, मनुष्य जन्म मिला फिर मौका मिलने वाला है नहीं, मजे ले लो, ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। अब बताओ हम मन के चेले हुए या श्रुति माता के वेद भगवान के संतों के शिष्य हुए, किनके हुए? हाँ मन के ही हुए। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य इतना ही है कि कम से कम ये शास्त्र विरुद्ध जो है, ये शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं चेष्टाएं, ये सारी की सारी अपने जीवन से पलायन करने लग जाए। अच्छी तरह से निश्चय करे कि सचमुच में इनके अंतर्गत सुख होता ही नहीं। अरे जैसे रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को भिगोने से घी नहीं निकलता है, ऐसे ही संसार के भोगों को भोगने से सचमुच में सुख किसी को होता ही नहीं, बल्कि अनंत अनंत दुख और प्रकट होते हैं।
इस दुखों से जिनको वैराग्य हो जाता है, सचमुच में वही मानव जीवन को धन्य बना सकता है। तो होता क्या कि ये संसार के लोग क्या करते हैं, जैसे घड़े में थाली ढूंढने की जो चेष्टा होती, समझदारी की या मूर्खता की पहचान या। हाँ, एक डोगरी घड़े में हाथ डाल करके कुछ संभाल रही थी, किसी सज्जन ने कहा दिया, माँ क्या करी, बेटे मेरी थाली खो गई। अरे तो घड़े में थोड़े मिलेगी, वो तो मुझे ही पता नहीं मिलेगी, फिर भी विश्वास हो जाएगा। अब ऐसे बोले जीवों को कौन समझाए। अरे जिसमें गिलास भी मुश्किल से प्रवेश करती उसके अंतर्गत थाली खोद रहे हैं। तो जैसे घड़े में थाली नहीं होती वैसे ही संसार में सुख नहीं होता है। जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ सुख सपने हूं नहीं। अरे सपने में भी इनमें सुख नहीं होता है, परंतु करे तो क्या करे, संसार के प्रत्येक जीव बावड़े होकर के इनके पीछे पागल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब, त्याग शायद हर किसी से हो सकता ही नहीं, इसलिए सबसे पहले एक प्रकार का विभाग बना दिया गया कि देखो वे दो विभाग बना देते हैं, एक तो अपने लिए और एक अपने लिए नहीं। आ गया समझ में। जैसे दो विभाग बना दिया, काम क्रोध लोभ के हम किसी भी मामले में देख लीजिए, एक तो अपनी पत्नी हो गई, एक दूसरों की पत्नी हो गई, एक तो अपना पति हुआ, एक दूसरा दूसरे का पति हुआ। तो इसमें शास्त्री ये कहता है कि भाई अपने पति अथवा अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे का त्याग करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई तो समझो हम पामरता के लक्षणों से मुक्त हो गए। तो देखो कर्म छूटता नहीं है, परंतु छूटने की विधि बता दी ना। तो कम से कम जो अनुकूल कर्म होगा उसको हम करेंगे, प्रतिकूल कर्म का तो त्याग होगा ही होगा। तो बोलो आधा एक प्रकार का ये धर्म क्या करता है, धर्म वर्गीकरण करता है, उपासना एकोन्मुख करती है, योग निरुद्ध करता है, और वेदांत बाध कर देता है। धर्म की कक्षा में वासनाओं का वर्गीकरण होता है, उपासना की कक्षा में वासनाओं का एकोन्मुख होना, अर्थात एक ईश्वर की ही वासना रहती है, बाकी 99% वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं। धर्म के अंतर्गत 50% अधर्म की जो वासना होती है वो निकल जाती है, केवल 50% धर्म की वासना ही रहती हैं। योग के अंतर्गत 100% वासनाएं बाधित ये दब जाती हैं, और ब्रह्म विद्या की कक्षा में समस्त वासनाएं निरुद्ध हो जाती हैं। फिर तो सोवत बैठत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। फिर तो गुणागुणेश वर्तन वाला रहस्य समझ में आ जाता, फिर उनके लिए किसी क्रिया कारक चेष्टा फल किसी का कोई सत्व महत्व रहता ही नहीं। ये क्रिया कारक फल सब कब तक है, यावद हेतु फलावेश संसारत्वदायत क्षिणे हेतु फलावेश संसारम न प्रपद्यते। जब तक हेतु और फल का आग्रह है तब तक ही ये संसार विस्तीर्ण होता है, और जब हेतु और फल का आग्रह निवृत्त हो जाता तो कहां पर संसार है। अरे सारा का सारा जन्म मरण आदि स्वप्न के समान है, परंतु जब तक हम इस स्वप्न से जगेंगे नहीं तब तक सचमुच में कृतार्थता उत्पन्न होने वाली है नहीं। तो बस इसीलिए उस रहस्य को समझने के लिए तत्व जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। तत्व जिज्ञासा तभी जागृत होती है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध तभी होता है जब आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। छांदोग्य उपनिषद का यह मंत्र है, आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो कुल मिलाकर के पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों से अपने को शब्द स्पर्श रूप रसगंध, बस इन पांच ज्ञान इंद्रियों के जो पांच विषय है इसी में जीवात्मा रमण करता है। इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। तो कुल मिलाकर के इन पंच विषयों में जो हमारी आसक्ति है, ये आसक्ति यदि धीरे 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 शांत होने लग जाए तो समझो जीवन धन्य हो जाता है। तो क्या करना, केवल इन पंच विषयों पर विजय प्राप्त करनी है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब इनका विभाग कर लो। शब्द शास्त्र विरुद्ध भी होता है, अविरुद्ध भी होता है।
स्पर्श शास्त्र विरुद्ध भी होता है, शास्त्र निषिद्ध भी होता है। तो निषिद्ध निषिद्ध का त्याग कर दो। बिल्कुल त्याग करने की तो कह भी नहीं रहे ना। हो सकता है बिल्कुल त्याग करने की कह दे तो अभी सब साधक देख लेंगे, हो सकता शब्द न वो कोई रह भी सकते हैं, परंतु अधिकतर देखेंगे रे कौन सा गड़बड़ घोटाला। तो कुल मिलाकर के निषिद्ध का त्याग है तो, अरे कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो इस संसार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति इतना ईमानदार, इतना समझदार, इतना कहने का मतलब जीव मात्र के ऊपर दया करने वाला समझ लेना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी को ले लीजिए, वह ये चाहता, अपने बारे में सोचता चाहे मैं नीच से नीच कर्म करूं कोई दिक्कत की बात नहीं, चल जाएगा, परंतु इस संसार में कोई भी नीच कर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी बुरा नहीं करना चाहिए। तो बताओ प्रत्येक व्यक्ति बाकी समस्त व्यक्तियों के लिए कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ में कहने का मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं भले ही सबके साथ में करूं, तो इसी को तो गड़बड़ घोटाला कहते हैं। तो कुल मिलाकर के धर्म का आश्रय लेकर के अधर्म से युक्त जितने भी कर्म धन भोग है उनका त्याग करो, और शास्त्र की मर्यादा में रह करके, क्योंकि कल यह बात बता दी थी, जो जल दो किनारों के बीच में चलता रहेगा वह निश्चित रूप से समुद्र में पहुंच जाएगा। दो किनारों का त्याग कर दिया तो उस पानी की बड़ी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए जो शास्त्र की मर्यादा में रह करके समस्त व्यवहार करते हैं, फिर वह व्यवहार, वह कर्म उसे पतन की ओर नहीं ले जाता बल्कि उत्थान की ओर ले चला जाता है। तो ये पामर और विषय पुरुषों की जो चर्चाएं कही जा रही हैं, पहले इनके लक्षणों को हमें समझना है, फिर इनसे ऊपर उठना है, क्योंकि पामर और विषय जन्मरणादि संसार में भटकते ही रहते हैं, जिज्ञासु ही इनसे विलक्षण होता है। अतः हमें पामर और विषय पुरुषों के लक्षणों को अच्छी तरह से समझ करके फिर उन लक्षणों से अपने को ऊपर उठना है। तो सबसे पहले अपने जीवन में किसी भी प्रकार से पामरता शेष रहे ही नहीं। मन से, वाणी से, शरीर से, हर प्रकार से अपने व्यवहार में देखो, चाहे किसी भी प्रकार से देखो, यदि ये अभ्यास करेंगे तो बहुत बड़े बड़े दुख कष्ट संकटों से हम अपने आप ही बच जाएंगे। क्योंकि किसी को चैलेंज करेंगे तो चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न है न हो, परंतु मौका दे करके काम बिगाड़ देगा या नहीं बिगाड़ देगा? अरे सर बड़ा खतरनाक होता है, हाथी कितना खतरनाक होता है, परंतु चींटी हाथी की सूंड में चली जाए अथवा वो चींटियों का झुंड आ जाए तो उस सर्प को भी ठिकाने लगा देता है। इसलिए कुल मिलाकर के इस संसार के अंतर्गत जो शास्त्रोक्त रीति से जीवन जीते हैं, वास्तव में न किसी से राग करते हैं न द्वेष करते हैं, काम क्रोध लोभ के वशीभूत नहीं होते हैं, सचमुच में ऐसे साधक ही भगवत प्राप्ति के योग्य होते हैं। अगस्त मुनि ने बताया ना, भगवान शंकर कह रहे उमा को, अगस्त मुनि कहते हैं, न ग्रहणाति वचय पथ्यम काम क्रोधादि पीड़ित हितम न रोचते तस्य सगम। काम क्रोध लोभ के जो वशीभूत हो जाते हैं, ये बात कौन सुना रहे हैं? अगस्त मुनि सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? हाँ, भगवान राम को सुना रहे हो। जब सीता इधर उधर हो जाती है ना, उस समय की चर्चा। कहते हैं कि जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत होते हैं उनको हितकारी वचन अच्छे लगते ही नहीं। जैसे मरणासन व्यक्ति को औषधि अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही काम क्रोध लोभ के वशीभूत जो हो जाते हैं, उनके पीछे जो पागल हो जाते हैं, उनको संतों की वाणी, शास्त्रों का सारयुक्त उपदेश या विधि कर्म, ये किसी
को सुनने की इच्छा होती नहीं। किन किन को? जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाते हैं उनको। तो बात यही है कि हमें काम क्रोध लोभ के वशीभूत नहीं होना है। कुल मिलाकर के भले ही आप काम क्रोध लोभ के वशीभूत चाहे जितने होते रहो, परंतु कम से कम इतना पता तो अपने को होना चाहिए। जैसे कीचड़ में गिरने के पश्चात पता होता है कि मैं कीचड़ में गिरा हुआ हूं, तो कीचड़ में गिरने के पश्चात यदि किसी को पता रहे मैं कीचड़ में गिरा हुआ हूं, तो वह निश्चित रूप से कीचड़ से निकलने की चेष्टा करेगा। और कीचड़ में गिरने के पश्चात समझ ले किसने कहा मैं कीचड़ में गिरा हुआ हूं, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूं, फिर शायद भगवान नारायण भी कृपा करे वह फिर बाहर निकलने वाला है नहीं। तो अपने को पता होना चाहिए ये गुंडे है, ये बदमाश है, ये डाकू है, इनको अपने अपने को इनकी अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सारे के सारे राग द्वेष आदि ये गुंडे है, ये डाकू है, ये बदमाश है। कभी अपने हृदय में आए तो अपने को पता लग जाना चाहिए, अरे डाकू आ गए, गुंडे बदमाश आ गए, मुझे सावधान होना है। घर पर कभी डाकू गुंडे बदमाश आ जाए तो हम सावधान होते या नहीं होते? हाँ, तो किसी के हृदय में यदि ये काम क्रोध लोभ रूपी डाकू प्रकट होने लगे, वासना आसक्ति होने लगे, कोई प्रिय लगने लगे, किसी और महत्व बुद्धि होने लगे, किसी तरफ पागलपना बढ़ने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि ये गुंडे बदमाश मेरे हृदय में आकर डेरा जमाने लग गए। ऐसा क्या करूं कि ये गुंडे बदमाश मूल सहित यहाँ से निकल जाए। बस इसी के लिए विधि कर्म होता है, इसी के लिए तत्व की जिज्ञासा होती है, इसी के लिए ये ब्रह्म विद्या होती है। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के यही अच्छी तरह से ध्यान देना। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने प्रश्न कर लिया, भगवान मैं ध्यान करना चाहता हूं, कोई विधि बताओ। उड़िया बाबा जी महाराज तो पकड़ते, उनकी दृष्टि में तो सर्व खलविदम ब्रह्म है, परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं। तो उन्होंने कह दिया भाई तुम जिसका चाहो उसी का ध्यान कर सकते हो। तो उन्होंने यह सुन रखा था कि यदि कोई देह को मैं मेरा मानता है, देहात्म बुद्धिजम पापम न तद गोवद कोटि भी, तो इस शरीर को मैं मेरा मानता है, समझो वह करोड़ों गायों की हत्या करने वाला पापी होता है। तो उन्होंने कह दिया क्या मैं शरीर का ध्यान करूं क्या? बुढ़िया बाबा जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हो। कहा स्वामी जी यदि मैं ऐसा करूंगा तो इसे क्या होगा? बुढ़िया बाबा जी महाराज कहते हैं यदि तुम इस शरीर का ध्यान करोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ये सिद्धि हो जाएगी, ये शरीर दृश्य है और तुम दृष्टा हो। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब ये दृश्य है, ये नाशवान है, ये विकारी है, ये बदलने वाला है, और मैं दृष्टा साक्षी कुटस्थ आदि हूं, ऐसा बोध हो जाएगा। तो बताओ ब्रह्मवेता महात्माओं की दृष्टि में सब ब्रह्म रूप है या नहीं है? उनके लिए तो ग्रहण त्याग आदि जो कुछ भी है सब ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए वो कक्षा बिल्कुल अलग होती हैं। अच्छा, ये सूत्र सुनाया किसी को ध्यान में रहा है क्या? क्यों सुनाया? क्या विषय चल रहा था पहले? अभी जो शरीर का ध्यान करने वाला जो दृष्टांत सुनाया था, ये क्यों सुनाया? इससे पहले क्या चर्चा चल रही थी कि ये दृष्टांत सुनाने की नौबत आई? इसका मतलब लगता नींद भी निकालते जा रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। काम क्रोध लोभ के बारे में बता रहे, परंतु इस दृष्टांत की आवश्यकता क्यों हुई?
वो तो दृष्टांत सुनाया था। ये भी नहीं। चलो कल तक याद करना, देखते हैं किनको याद आता है। थोड़ा चिंतन मनन तो करेंगे, वरना यदि कोई गृह कार्य नहीं दिया जाए तो फिर तो छुट्टी लगते ही जैसे बच्चे मौज में आ जाते, मजा आ गया, वैसे ही मजा आ जाएगा फिर। तो अपना मूल विषय जो चल रहा था, बस अपने को अधिकतर यही चिंतन मनन करना है। अपन ये पहचान करने के योग्य हो जाए, अपने को ये पता लग जाए कि इस समय मेरे हृदय में किसी गुंडे बदमाश का राज तो नहीं है, गुंडे बदमाश डाकू तो नहीं बैठे हुए हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उनको पता लग जाना चाहिए। यदि कल बार बार बताया गया ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ज्यादा आसक्ति इच्छा होती है तो समझ लेना चाहिए भी अपने हृदय में कोई गुंडा डाकू बदमाश आकर के बैठा हुआ है। और यदि समय पर उसका इलाज नहीं किया गया, उसको निकाला नहीं गया, तो सच्ची बात है वो फदा फदा के लिए 84 लाख योनि में भटका देगा, अपने जीवन को बर्बाद कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे, और अंत में रोते पछताते, आ गया समझ में, रोते हुए दिन में और रोते हुए ही मर जाएंगे। ये सारा का सारा रहस्य बता रहे, इसके मूल में क्या तात्पर्य है? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। और इसको संसार कहते या नहीं कहते हैं? हाँ कहते हैं। तो बस यदि हम इनको बनाए रखना चाहते हैं, तो सच्ची बात यह है, हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के योग्य नहीं है, सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते। इसलिए परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब संसारी संसार है, इन सबका हमें त्याग करना है, परंतु विधि पूर्वक इसका त्याग करना है। तो शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग करेंगे, इसके लिए शास्त्रिक के अनुकूल कर्मों को महत्व दे करके, और फिर इसी प्रकार से आगे और विचार करते रहेंगे। चलो ठीक, इसमें कोई किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो आप शंका कर सकते हो।